नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं का 10वां पाठ किसी का कर्म वीरा का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहले अभ्यास है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। आइए इसका हम उच्चारण करते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। सूर्यस्त तपु अर्थात सूर्य तपाए, बारीतम रोकने में, पदत्राणे जूते, जीर्णम टूटा फूटा, ग्रीष्में गर्मियों में, कंटक वित्त अर्थात कांटों से भरे हुए, शीतकाले योपी सर्दियों में भी, शस्य पुन्नानी अर्थात फसलों से युक्त, क्षुधा दिशाकुला अर्थात भूख प्यास से बेचैन। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांश एजत अर्थात श्लोकांश का मेल कीजिए। गृहम जीर्ण न वर्षासु बिष्टिम बारितम क्षमम अर्थात घर टूटा फूटा है जो वर्षा के बारिश को रोकने में असमर्थ है। हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्रानि कर्षत अर्थात हल से और कुदाल से वे दोनों खेत जोतते रहते हैं। वे दोनों यानी किसान और उनके पत्नी। पदयान पदत्राणे शरीरे वसनानि न अर्थात पैरों पर और शरीर पर उनके कपड़े नहीं होते हैं। शरीर पर कपड़े नहीं होने का अर्थ यही होता है उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते जिससे वह सर्दी और बारिश से बच सके। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पुन्नानि सर्वदा अर्थात उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भर जाते हैं। उन दोनों के यानी किसान और उनके पत्नी के। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकविता अर्थात धरती रस से भर जाते यानी फसलों से भर जाते हैं जो पहले कांटों से भरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कथनम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनम समक्षम न इति लिखत अर्थात उपयुक्त कथन के सामने आम और अनुपयुक्त कथन के सामने न लिखिए। उदाहरण दिया है देखो, कृषका शीतकाले ओपी कर्मठा भवन्ति अर्थात किसान सर्दियों में भी काम करते रहते हैं। ये सही है यानी आम। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति अर्थात किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं। नहीं, ये गलत है क्योंकि किसान तो हल से खेत जोतते रहते हैं तो न। कृषका सर्वेभ्यो अन्नम यच्छन्ति अर्थात किसान सभी को अन्न देता है। हाँ यानी आम। कृषकानां जीवनम कष्टपदम न भवति अर्थात किसानों के जीवन कष्टदायक नहीं होता है। नहीं, ये गलत है क्योंकि किसानों का जीवन तो कष्टदायक होता है तो होगा न। कृषका क्षेत्राणि शस्य पुन्नानि करति अर्थात किसान खेत को फसल से भर देता है। हाँ यानी आम। शीते शरीरे कंपन न भवति अर्थात सर्दी में शरीर कांपते नहीं है। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि सर्दी में तो शरीर कांपते हैं ना तो ये होगा न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति अर्थात परिश्रम से पृथ्वी रस से भर जाते हैं। हाँ यानी आम। नंबर 4, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत अर्थात मंजूषा से पर्यायवाची पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखो बसनानि इनके पर्यायवाची पद क्या होगा, वस्त्राणि अर्थात कपड़े और पर्यायवाची शब्द का अर्थ ही होता है समान अर्थ वाले पद। सूर्य, रवि, तिषा पिपासा अर्थात प्यास, विपुलम अधिकम अर्थात बहुत ज़्यादा, जीर्णम जर्जरम अर्थात टूटा फूटा, धरित्री पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषातः विलम्ब पदानि चित्वा लिखत अर्थात मंजूषा से विलम्ब पद चुनकर लिखिए। सुखम अर्थात सुख, दुखम दुख, दूरे पाशे, निर्धनम अर्थात जिनके पास धन नहीं होता है, धनिकम अर्थात जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, क्षमम समर्थ, अक्षमम असमर्थ, ग्रीष्मे गर्मी में, शीते सर्दी में, सरसा अर्थात रस से भरे हुए, निरसा अर्थात रूखा सूखा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्नाम उत्तराणि लिखत अर्थात प्रश्न के उत्तर लिखिए। कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति अर्थात किसान किससे खेत जोतते रहते हैं। इसका उत्तर है कृषका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति अर्थात किसान हल से और कुदाल से खेत जोतते रहते हैं। केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति अर्थात किन की कर्मठता नष्ट नहीं होता है। इसके उत्तर है
कृषकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति, अर्थात किसानों के कर्मठता नष्ट नहीं होता है। श्रमेण का सरस भवति, अर्थात परिश्रम से कौन रस से भर जाते हैं? इसका उत्तर है श्रमेण धरित्री सरसा भवति, अर्थात परिश्रम से पृथ्वी रस से भर जाते हैं, यानी फसलों से भर जाते हैं। कृषका सर्वेभ्यो किम किम यच्छन्ति, अर्थात किसान सभी को क्या क्या देता है? इसका उत्तर है कृषका सर्वेभ्यो शाकम अन्नम दुग्धम फलम च यच्छन्ति, अर्थात किसान सभी को साग अन्न दूध और फल देता है। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, अर्थात किसान किससे दूर रहता है? इसका उत्तर है सुखम कृषकात् दूरे तिष्ठति, अर्थात किसान सुख से दूर रहता है। तो फ्रेंड्स, आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।